रोज़ रोज़ काम करने की झंझट अब ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत ही सारा टिप्स अप्लाई करने से काम करने में समय भी कम लगेगा। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स शेयर करूँगी। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। इस तरीके का जो डिब्बा होते हैं हमारे घर में, कई बार कुछ चीज़ हम लेकर आते हैं, जैम्स वगैरह कुछ भी, तो फेंक देते हैं बाद में। तो इस डिब्बे को ना मत फेंकिएगा, आप अच्छे से डिब्बे को धो लीजिएगा। फिर हमारे घर में जो इस तरीके का पॉन्स होते हैं, मैंने इस तरीके से टुकड़ा करके ले लिया है। इस डिब्बे के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से पॉन्स को भर कर रख देंगे। फिर हम इसको कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करेंगे, जो सुई हम सिलाई करते हैं ना, वही वाला सुई ले लिया है। देखिए सुई को अगर हम इधर उधर रखेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी सुई भी हमारा खो जाएगा और हमें नए सुई खरीदना भी पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होते हैं, सुई में जंग भी लग जाते हैं। तो इस तरीके से कंटेनर के अंदर पॉन्स रखकर आप इस तरीके से सुई को रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो सुई है ना एक ही जगह पर रहेगा फ्रेंड, और आपका सुई भी सही सलामत रहेगा, एक भी सुई खोने का डर नहीं रहेगा। और इसका ढक्कन है इसलिए जंग भी नहीं लगेगा। आप जितना चाहे उतना सुई इस तरीके से रख कर देख लीजिएगा। इससे आपका एक भी सुई इधर उधर नहीं होएगा। जब ज़रूरत होगा आराम से आप इस तरीके से निकाल करके यूज़ कर सकते हैं। गैस सिलेंडर में आपने कभी दवाई का इस्तेमाल किया है? क्यों हम गैस सिलेंडर में दवाई का इस्तेमाल करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। कई बार होता है क्या, हमारे घर में एक ही गैस सिलेंडर होते हैं, अचानक गैस ख़त्म हो जाए तो दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पुराने दवाई होते हैं जिसका डेट एक्सपायर हो गया है। मैंने ऐसे ही एक दवाई को तोड़ करके ले लिया है। इस तरीके से तोड़ करके लेने से क्या होगा फ्रेंड, दवाई में ना जो वाइट वाला पार्ट निकल आएगा और आराम से आप डेट को लिख कर रख पाएंगे। इस तरीके से देखिए, मेरा दवाई था पुराना, एक्सपायर हो गया था, मैंने तोड़ करके डेट को लिख दिया है। अब हमें टेंशन की बात नहीं है, डेट ख़त्म होने से पहले ही हम बुकिंग कर सकते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो एलईडी बल्ब हम यूज़ करते हैं, कई बार होता है क्या, एलईडी बल्ब में ना स्विच डालने के बाद जलते हैं, कई बार बुझ जाते हैं। हम सोचने लगते बल्ब ख़राब हो गया है, नए बल्ब खरीद कर लेकर आते हैं। लेकिन नए बल्ब खरीदने से पहले ये टिप्स फॉलो कीजिएगा। कई बार कार्बन जम जाते हैं बल्ब में और इसके कारण ये प्रॉब्लम होते हैं। मैंने ग्रेटर ले लिया है, ग्रेटर के ऊपर बल्ब को इस तरीके से रख कर हमें धीरे धीरे घिसना होगा। इस तरीके से अगर धीरे धीरे घिसेंगे ना, धीरे धीरे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, अगर बल्ब में कोई भी कार्बन जम गया है वो आसानी से कार्बन को एकदम से साफ़ कर देगा। फिर आप जलाएंगे ना, बल्ब आराम से चलेगा और नए बल्ब आपको एलईडी लाइट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके का जो साग होते हैं ना, ये जो मेथी साग होते हैं, मटर के साग होते हैं, हम तो खाने में पसंद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, एक एक करके साग को, पत्ते को निकालने में बहुत समय लग जाते हैं। तो हमारे घर में जो इस तरीके का झिझरी होते हैं, इसके अंदर साग को डालकर अगर खींचेंगे ना, साग में जितने भी पत्ते हैं या सख्त वाला पार्ट है वो निकल जाएगा और हम कम समय में बहुत सारे साग को इस तरीके से रेडी कर सकते हैं पकाने के लिए। ये देखिए, क्योंकि एक एक करके अगर पत्ता निकाल लेंगे तो समय लगेगा और पत्ता को अगर फेंक देंगे तो ज़्यादा साग भी हमें नहीं मिलेगा। और इससे हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा जो नरम पार्ट है किस हिस्से से हम इसको तोड़ें। तो ये जो नरम पार्ट है ना, ये क्या होगा, इस तरीके से खींचने से सख्त वाला पार्ट अलग हो जाएगा और नरम वाला पार्ट भी अलग हो जाएगा। सिर्फ एक झजरी की मदद से आप बहुत सारे साग को इस तरीके से काट सकते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो पुराना सॉक्स होते हैं ना, पुराना मोजा हो गया है, यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही एक साफ़ सुथरा पुराना सॉक्स मैंने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सॉक्स के अंदर डाल दिया है नमक। जो नमक हम खाने में यूज़ करते हैं वही वाला नमक हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सॉक्स को अच्छे से हमें गांठ बांधना पड़ेगा। मैं और एक चम्मच नमक इसमें डाल रही हूँ, मुझे कम लग रहा था। फिर अच्छे से गांठ बांध देंगे। फिर इसको हम कहाँ पर और कैसे यूज़ करेंगे जिससे हमारा
बहुत ही बड़े परेशानी वाली काम ख़त्म हो जाएगा और हमें आराम मिलेगा। ये जो नमक वाला मोजे है, जब भी हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, सीटी उठने के बाद तो हम ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि ढक्कन खोलने में समय लग जाते हैं और प्रेशर कुकर भी गर्म रहते हैं। उस टाइम आप इस पूरा मोजे वाला जो नमक वाला मोजे है उसको प्रेशर कुकर के ऊपर रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, मोजा गर्म हो जाएगा और इसके अंदर जो नमक है ना वो भी गर्म हो जाएगा। फिर हम इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, कई बार हमारे घर में जो बुजुर्ग माँ होते हैं या हमें किसी को घुटने कमर में दर्द करते हैं तो ये नमक गरम करके सिकाई करने से ना घुटने कमर दर्द से आराम मिलते हैं और हमें दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये छोटा सा रेमेडी आप ट्राई करके देखिएगा। इससे ना आपका दर्द भी कम होगा, आराम भी मिलेगा, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। छोटे मछली कई बार काटने जाए तो बहुत समय लग जाते हैं छुरी या कटारी की मदद से, चाकू या कटारी की मदद से। लेकिन हमारे घर में जो पुराना इस तरीके का नेल कटर है ना, नेल कटर की मदद से हम छोटी कोई भी मछली आराम से काट सकते हैं बिना चाकू बिना कटर यूज़ करके। मैंने नेल कटर के जो अंदर वाला हिस्सा होते हैं उसको निकल करके ले लिया है। उसकी मदद से इस तरीके से अगर घिसेंगे ना तो देखिएगा बहुत ही आसानी से नेल कटर के की मदद से जो ऊपर के आँच होते हैं मछली का चुटकियों में एकदम से साफ हो जाएगा और हमें उंगली कटने का भी डर खतरा नहीं रहेगा। ये देखिए मैं ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से घिस कर दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके से आप भी साफ़ कर सकते हैं। मछली काटने के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा कैंची का यूज़ करूँगी। इस तरीके से अगर हम मछली को काटेंगे ना तो मछली कम समय में मछली का जो दाना होते हैं, लेज होते हैं, इसको हम काटिंग कर सकते हैं और पेट का जो गंदगी है उसको भी साफ़ कर सकते हैं। देखिए एक मछली काटने के लिए हमें 1 मिनट भी समय नहीं लगे हैं। हमारा मछली का जो ऊपर का आँस है या पेट की जो गंदगी है मैंने पूरा साफ़ करके ले लिया है बिना चाकू बिना कटारी यूज़ करके। अच्छे लगे तो ट्राई करके देखिएगा। गैस जलाने के लिए हम जो इस तरीके का लाइटर का यूज़ करते हैं, कई बार हम इस तरीके के किचन में रख देते हैं, किचन स्लैब में इसमें पानी रहते हैं और पानी लाइटर में लग जाते हैं। कई बार इधर उधर रखते हैं और हमें ढूंढना पड़ते हैं लाइटर हमने कहाँ पर रखे हैं, तो लाइटर भी ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा टिप्स बताने वाली हूँ। हमारे घर में इस तरीके का जो पैकेट आते हैं दवाई का हो या जो टूथपेस्ट का खाली पैकेट है आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर दवाई का पैकेट ले लिया है। छोटा वाला जो दवाई होते हैं वो पैकेट ऊपर वाला हिस्से को इस तरीके से कट करके अलग करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे सेलो टेप। मैं यहाँ पर नॉर्मल सेलो टेप ले रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर डबल टेप का जो सेलो टेप आते हैं ना वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्या करना होगा, ऊपर साइड और नीचे साइड हमें इस तरीके से सेलो टेप को लगाना होगा। ये देख लीजिएगा मैं दोनों साइड सेलो टेप को लगा कर ले लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे जो किचन होते हैं ना जहाँ पर स्विच बोर्ड होते हैं या गैस के पास में जो वाल होते हैं वहाँ पर आपको सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर लाइटर रखेंगे तो पानी से भी गीला नहीं होगा, इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं होगा, जब भी ज़रूरत हो मिल भी जाएगा और हमारा लाइटर भी कभी भी ख़राब नहीं होगा।